साप्ताहिक सीए वन लाइनर्स 21 मार्च से 27 मार्च तक भाग 3। भारतीय और उज्बेकिस्तान सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का तीसरा संस्करण 22-31 मार्च 2022 तक यानग्यारिक, उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी 21 मार्च 2022 को उत्तराखंड के लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 11वें लेस देन स्पैन ग्रेटर देन मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। 20 मार्च 2022 को फरारी के चार्ल्स लेक्लर ने मैक्स वेरस्टेपेन को हराकर फॉर्मूला वन सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता। साप्ताहिक सीए वन लाइनर्स 21 मार्च से 27 मार्च तक भाग 2 लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन विश्व जल दिवस 22 मार्च लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 2022 का विषय ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है। ईरान के मोहम्मद रजा मासूमी ने ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी 2022 पुरस्कार का 13वां संस्करण जीता है। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों एसटीएफ के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITIYA 2022-2231 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। साप्ताहिक सीए वन लाइनर्स 21 मार्च से 27 मार्च तक भाग 1। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देवेंद्र झाझरिया देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। जया राय तलाइमनार श्रीलंका से धनुष कोडी भारत तक पाक जलदम्रु मध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। झारखंड के पूर्व डीएसपी बनाट किचिंगिया का निधन। झारखंड के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन डीएसपी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बनाट किचिंगिया का 26 मार्च 2022 को निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारी को पुष्पांजलि अर्पित की और राज्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी झारखंड को अच्छी तरह जानते हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। रक्षा मंत्रालय ने 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने 26 मार्च 2022 को 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये स्कूल पार्टनरशिप मोड में देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की पहल के शुरुआती चरण में स्थापित किए जाएंगे। यह निजी क्षेत्र को सरकार के साथ हाथ से काम करने का अवसर भी देता है। इगा स्विएटेक टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनी। इगा स्विएटेक 26 मार्च 2022 को टेनिस इतिहास में पोलैंड का पहला विश्व नंबर 1 बन गया है। 26 मार्च 2022 को मियामी ओपन में विक्टोरिया गोलुबिक पर 6-2, 6-0 से जीत के बाद स्विएटेक ने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन WTA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन टूर की नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। स्विएटेक WTA शिखर सम्मेलन में पहुंचने वाली 28वीं महिला बनी। वह कैरोलिन वोजनियाकी के बाद से नंबर 1 पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, जो 2010 में 216 दिन छोटी थी। टीटागढ़ वैगन द्वारा निर्मित भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन 26 मार्च 22 को कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में मेट्रो ट्रेन के लिए बने भारत के पहले हल्के एल्यूमिनियम बॉडी डिब्बों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महा मेट्रो ने पुणे में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन PCMC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन से फुगीवाड़ी और बनास से गरवारे कॉलेज तक 2 रूटों पर मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की है। पहली 2 ट्रेनें टीटागढ़ फायरमार्क लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन TFA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन इटली से आ चुकी हैं और शेष ट्रेनों का निर्माण भारत में TWL फैक्ट्री कोलकाता में किया जा रहा है। गुजरात में भारत की पहली स्टील रोड का हुआ उद्घाटन। गुजरात के सूरत को पहली स्टील रोड मिली है जो 27 मार्च 2022 को स्टील के कचरे से बनी है। यह परियोजना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CSIR लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CRRI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन द्वारा प्रायोजित है। वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया कैंपेन की पहल के तहत यह उपक्रम 1 किलोमीटर लंबा है और इसमें 6 लेन हैं। भारत
मालदीव ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। 26 मार्च 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब्दुल्ला शाहिद ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और मालदीव के उच्च शिक्षा नेटवर्क के बीच संपर्क का मार्ग प्रशस्त करता है। जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की अपनी 5 दिवसीय 2 देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में 26 मार्च 2022 को पहले माले पहुंचे। कर्नाटक सरकार ने 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजनाओं को दी मंजूरी। कर्नाटक सरकार ने 26 मार्च 22 को शिग्गांव और सावनूर शहरों के 120 गांवों के लिए एक प्रमुख पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करना है। सीएम बसवराज बोम्मई ने हावेरी जिले के शिग्गांव तालुक के तिम्मापुर गांव में आपके दरवाजे पर राजस्व दस्तावेज कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। अर्थ आवर 2022 विश्व स्तर पर मनाया गया। लोगों ने लाइट बंद करने का किया आग्रह। ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में लोगों ने 1 घंटे के लिए गैर जरूरी बिजली की लाइटें बंद करके 26 मार्च 22 को रात 8:30 बजे अर्थ आवर मनाया है। अर्थ आवर मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। यह आंदोलन 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF द्वारा एक प्रतीकात्मक घटना के रूप में शुरू हुआ था। राष्ट्रपति भवन में लाइट बंद करके अर्थ आवर -22 मनाया जाता है। लॉक स्क्रीन पर NFT आधारित लाइव गेमिंग लाने के लिए ग्लांस ने गैम्बिट का किया अधिग्रहण। सिंगापुर स्थित उपभोक्ता इंटरनेट कंपनी ग्लांस इनमोबी और ग्लांस और विंकिंग फेस ने 26 मार्च 22 को भारतीय गेमिंग कंपनी गैम्बिट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। सभी बाजारों में जेन के लिए लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन NFT लेस देन स्पैन ग्रेटर देन आधारित लाइव गेमिंग अनुभवों के लिए सबसे बड़ा मंच बनाने की इसकी महत्वाकांक्षा। अधिग्रहण के साथ ग्लांस अत्यधिक आकर्षक लाइव गेमिंग अनुभव लॉन्च करने के लिए गैम्बिट की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी ऋतु खंडूरी। उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा से विधायक ऋतु खंडूरी भूषण 26 मार्च 22 को राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। वह सर्वसम्मति से इस पद के लिए निर्विरोध चुनी गई और 5वीं उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष बन गई हैं। 2017 में ऋतु उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। टाटा म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया निफ्टी SDL प्लस AAA PSU बॉन्ड 60-40 इंडेक्स। टाटा म्यूचुअल फंड MF ने 26 मार्च 22 को टाटा निफ्टी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन SDL प्लस AAA PSU लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बॉन्ड 60-40 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह एक ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है जो निफ्टी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स greater than SDL plus AAA PSU less than span greater than bond दिसंबर 2027 60-40 इंडेक्स के घटकों में निवेश करेगा। टाटा निफ्टी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स greater than SDL plus AAA PSU less than span greater than bond दिसंबर 60-40 इंडेक्स फंड दिसंबर 2027 के आसपास परिपक्व होने की उम्मीद है। कैबिनेट ने 22 सितंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 मार्च 22 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन PMGKY लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और के विस्तार को 6 महीने के लिए सितंबर 2022 तक मंजूरी दे दी। योजना का चरण V मार्च 2022 में समाप्त होना था। विस्तारित लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन PMGKY लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के तहत प्रत्येक लाभार्थी को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन NFSA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के तहत खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। गडकरी ने महाराष्ट्र में 2334 करोड़ रुपए की 2 राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 26 मार्च 2022 को महाराष्ट्र के सांगली में 2334 करोड़ रुपए की 2 राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। आज समर्पित राजमार्ग परियोजनाओं के 2 खंडों की कुल लंबाई 96.78 किलोमीटर है।
सांगली जिला, जिसे महाराष्ट्र के हल्दी शहर के रूप में भी जाना जाता है, मसाले के उत्पादन और व्यापार के लिए जाना जाता है। रेलवे की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। 26 मार्च 2022 को नागालैंड राज्य के कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप पुरुष और महिला में भारतीय रेलवे की महिला टीम विजेता बनी। भारतीय रेलवे की महिला एथलीटों ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। भारतीय रेलवे भारत में खिलाड़ियों के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आंध्र प्रदेश में हुआ उद्घाटन। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन 26 मार्च 22 को आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में हुआ। इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने किया। RSM 2022 का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, बढ़ावा और लोकप्रिय बनाना है। पहला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2015 में आयोजित किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने ICAR सोसाइटी की 93वीं आम बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने 26 मार्च 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 93वीं वार्षिक आम बैठक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन AGM लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की अध्यक्षता की। मंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न भाषणों, प्रकाशनों और उत्पादों का विमोचन किया। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ICAR लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की स्थापना 16 जुलाई 1929 को रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। भारत ने गुजरात में ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने के लिए किया समझौता। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत सरकार ने 25 मार्च 2022 को गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह केंद्र जामनगर में स्थापित किया जाएगा, जिसका अंतरिम कार्यालय गुजरात में आयुर्वेद में प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में होगा। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन GCTM लेस देन स्पैन ग्रेटर देन का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना है। अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से दिया इस्तीफा। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने शुक्रवार को 25 मार्च 2022 को रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अंतरिम आदेश के अनुपालन में रिलायंस पावर के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन राहुल सरीन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन को उन दोनों कंपनियों का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका के 4 दिवसीय यात्रा पर। विदेश मंत्री लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर दैन EAM लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन एस जयशंकर 26-30 मार्च 2022 तक मालदीव और श्रीलंका की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। जयशंकर मालदीव के अड्डू शहर का दौरा करेंगे। इस दौरान वह राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा में द्विपक्षीय विकास सहयोग से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। 30 मार्च को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में PM मोदी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 30 पर 7 देशों के बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अपने सदस्यों के बीच आर्थिक जुड़ाव के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस वर्ष का शिखर सम्मेलन। इस साल के शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका कर रहा है। भारत और श्रीलंका के अलावा बिम्स्टेक में बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। बांग्लादेश ने मनाया 51वां स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 2022। बांग्लादेश 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 1971 में पाकिस्तान से देश की स्वतंत्रता की घोषणा की याद दिलाता है। देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर दैन लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन
भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया। भारत अंडर-18 गर्ल्स ने सैफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप 2022 का जीता खिताब। 25 मार्च 2022 को जमशेदपुर में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन JRD लेस देन स्पैन ग्रेटर देन टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत अंडर-18 लड़कियां सैफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप 2022 की चैंपियन बनकर उभरी है। भारत बांग्लादेश के 3 की तुलना में बेहतर गोल अंतर 11 का आनंद लेते हुए चैंपियन के रूप में उभरा। टूर्नामेंट के मूल्यवान खिलाड़ी और सर्वोच्च गोल स्कोरर लिंडा कॉम थे, जिन्होंने कुल 5 गोल किए थे। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क। उत्तराखंड पुलिस ने 25 मार्च 22 को सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों की शिकायतों को दूर करने के लिए रक्षा बल हेल्प डेस्क की स्थापना की है। यह अपने घरों से दूर तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए है। ये हेल्प डेस्क सभी जिलों में उनके परिवारों की मदद के लिए और कानूनी कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा फिर चुने गए 22 प्रमुख, संजय मिश्रा महासचिव। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को 25 मार्च 22 को 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ (BAI) के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया। शर्मा बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कोच संजय मिश्रा BAI के नए महासचिव होंगे। कर्नाटक 16 मार्च को जगतगुरु रेणुकाचार्य जयंती मनाएगा। कर्नाटक सरकार ने हर वर्ष 16 मार्च को जगतगुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किया है। जगतगुरु श्री रेणुकाचार्य ने समाज के लिए एक महान महाकाव्य सिद्धांत शिखामणि प्रस्तुत किया है। उन्होंने लोगों को सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के आदर्शों का उपदेश दिया। कर्नाटक समेत पूरे देश में जगतगुरु के लाखों भक्त हैं। लोकसभा ने क्रिप्टो संशोधनों को दी मंजूरी। लोकसभा ने 25 मार्च 22 को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्सेशन पर वित्त विधेयक 2022 में पेश किए गए संशोधनों को पारित किया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) या और क्रिप्टो टैक्स और का कराधान 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। बिल की धारा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 115 BBH लेस देन स्पैन ग्रेटर देन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स से संबंधित है। खंड 2B क्रिप्टो परिसंपत्तियों के व्यापार पर होने वाले नुकसान को रोकता है। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 22 को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 16 अन्य कैबिनेट मंत्रियों, 34 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री हैं। वह लगातार दूसरा कार्यकाल जीतने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का फैसला, 5 अक्टूबर को होगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है, जिसे वर्ष 2022 से शुरू होकर सालाना मनाया जाएगा। गंगा डॉल्फिन एक संकेतक प्रजाति है, जिसकी स्थिति पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। सरकार ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है। गिलबर्ट होंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चुना नया प्रमुख। टोगो के गिलबर्ट होंगबो को 25 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री होंगबो एजेंसी के 11वें प्रमुख होंगे और पद संभालने वाले पहले अफ्रीकी होंगे। उनका 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान महानिदेशक गाय राइडर ने 2012 से पद संभाला है। मुंबई पुलिस ने शुरू की संडे स्ट्रीट पहल। मुंबई पुलिस ने 25 मार्च 2022 को संडे स्ट्रीट पहल के शुभारंभ की जानकारी दी, जिससे रविवार सुबह मुंबई की कई सड़कें 4 घंटे के लिए यातायात के लिए बंद रहेंगी। इस पहल
संडे स्ट्रीट का उद्देश्य मुंबई वासियों को अपने प्रियजनों के साथ अपने घरों से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारती एयरटेल 2388 करोड़ रुपए में इंडस टावर्स में हिस्सेदारी करेगी हासिल। भारती एयरटेल 25 मार्च 2022 को 2388 करोड़ रुपए एक्सचेंज फाइलिंग के लिए इंडस टावर्स में वोडाफोन की 4.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। इंडस टावर्स पूर्व में भारती इंफ्राटेल लिमिटेड निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना का एक प्रमुख प्रदाता है। फरवरी में एयरटेल ने इंडस टावर्स लिमिटेड में 4.7% इक्विटी खरीदने के लिए ब्रिटिश टेलीकॉम दिग्गज वोडाफोन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पीएलसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के साथ एक समझौता किया है। लोकसभा में पारित हुआ वित्त विधेयक 2022 बजटीय अभ्यास हुआ पूरा। संसद में लोकसभा सदस्यों ने 25 मार्च 2022 को वित्त विधेयक 2022 पारित किया। इसके साथ संसद के निम्न सदन ने 2022-23 के लिए बजटीय अभ्यास पूरा किया। सरकार ने विधेयक में 39 संशोधन प्रस्तावित किए हैं। वित्त विधेयक ने सीमा शुल्क अधिनियम में एक नई धारा 135 ए सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था। शशि सिन्हा को बीएआरसी इंडिया का नया अध्यक्ष किया नियुक्त। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आईपीजी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन मीडिया ब्रांड्स इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि सिन्हा को 25 मार्च 2022 को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन बीएआरसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सिन्हा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका का स्थान लिया, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से सफलतापूर्वक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली तीसरे स्थान पर, दिल्ली का इको सर्वे वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्रीय राजधानी को सिक्किम और गोवा के बाद तीसरे स्थान पर रखा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन है। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सर्वे के मुताबिक दिल्ली की लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जीडीपी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन मौजूदा कीमतों पर पिछले 6 साल में करीब 50% बढ़ी है। टाटा म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ईटीएफ। टाटा म्यूचुअल फंड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एमएफ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने 25 मार्च 2022 को टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ईटीएफ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। यह टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ETF लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में निवेश करने वाली फंड स्कीम का एक ओपन एंडेड फंड है। यह निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स पर आधारित एक निष्क्रिय पोर्टफोलियो है। न्यूनतम निवेश खाता 5,000 रुपए पर और उसके बाद ₹1 पर के गुणक में है। शिपिंग मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए हरित बंदरगाह परियोजना की शुरू। शिपिंग मंत्रालय ने समुद्री उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हरित बंदरगाह परियोजना शुरू की है, जो 25 मार्च 22 को कुल परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन में 1% का योगदान करती है। इस परियोजना का उद्देश्य उद्योग को ईंधन कुशल और परिवहन का एक स्वच्छ तरीका बनाना है। योजना में टर्मिनल डिजाइन, विकास और संचालन में स्थायी प्रथाओं का कार्यान्वयन शामिल है। नीति आयोग ने जारी किया निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 का दूसरा संस्करण। नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के साथ साझेदारी में 25 मार्च 22 को निर्यात तैयारी सूचकांक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन AP लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 2021 जारी किया है। गुजरात ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने सूचकांक 2021 में टॉप 10 में प्रदर्शन किया है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने गोवा के बाद सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। TNA स्टार्टअप कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए मॉड के साथ किया समझौता।
भारतीय उद्यमिता संस्थान ई ने ग्रामीण युवाओं के बीच स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय मॉड के साथ एक समझौता ज्ञापन माओ पर हस्ताक्षर किए। भारतीय उद्यमिता संस्थान ई गुवाहाटी, असम, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम SVEP के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन संगठन NRO के रूप में कार्य करेगा। पश्चिमी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का किया आयोजन। पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वावधान में 23 मार्च 2022 को मुंबई से एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। हर 6 महीने में आयोजित यह अभ्यास अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका उद्देश्य अपतटीय रक्षा में शामिल सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है। जी किशन रेड्डी ने 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मंथन का किया उद्घाटन। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनम मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 25 मार्च 22 को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन IGNCA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन नई दिल्ली में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन किया। पहले दिन सिक्किम के सोफियम बैंड ने प्रदर्शन किया और दूसरे दिन अरुणाचल के करपाक करदांग और तीसरे दिन नागालैंड के टेटेसियो सिस्टर्स बैंड के संगीतमय प्रदर्शन का आनंद लिया जा सकता है। स्मृति ईरानी ने 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का किया उद्घाटन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 25 मार्च 22 को 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता भारत के विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देता है। इस आयोजन में पूरे भारत के 70 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए दूसरे दौर की वार्ता की संपन्न। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 25 मार्च 2022 को भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन FTA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के लिए दूसरे दौर की वार्ता संपन्न की है। दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञ 26 नीति क्षेत्रों को शामिल करते हुए 64 अलग अलग सत्रों में चर्चा के लिए एक साथ आए। तीसरे दौर की वार्ता अप्रैल 2022 में भारत द्वारा आयोजित की जानी है। भारत का कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात ने 21.5 अरब डॉलर को छुआ। भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात अप्रैल-फरवरी 2021-22 में 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर को छुआ। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एपीडा लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने भौगोलिक संकेत लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन गी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन टैग किए गए उत्पादों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया और विभिन्न क्षेत्रों से अद्वितीय उत्पादों के परीक्षण शिपमेंट की सुविधा प्रदान की। अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान गेहूं के निर्यात में 1742 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी वृद्धि दर्ज की गई। रामनाथ कोविंद ने इंस वलसुरा को किया प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना जहाज लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इंस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया। 1942 में स्थापित लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इंस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन वलसुरा भारतीय नौसेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। प्रेसिडेंट्स कलर्स एक सैन्य इकाई को शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में दिया जाता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता थेलेकुन्निल बशीर का केरल में 79 वर्ष की आयु में निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक और सांसद थेलेकुन्निल बशीर का 25 मार्च 2022 को निधन हो गया। थेलेकुन्निल बशीर चिराकीजू निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। वह 1977 में कजाककुट्टम निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी पहुंचे भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 25 मार्च 2022 को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। पेंगोंग झील क्षेत्र में गतिरोध शुरू हुआ और उसके बाद में 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख में हिंसक मुठभेड़ भी हुई थी। दोनों देश
भारत और चीन दोनों देशों में भारत चीन सभ्यता संवाद आयोजित करने पर सहमत हुए। पीएनबी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी में किया 6% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने 25 मार्च 2022 को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी में लगभग 6% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। ओएनडीसी के नेटवर्क केंद्रित मॉडल के जरिए खरीदार विभिन्न प्लेटफार्मों पर विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को एक सामान्य नेटवर्क पर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे नेटवर्क अंतर संचालित हो जाएगा। ओएनडीसी विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है।